अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बात होगी कोयटा ग्लैडिएटर की रिटेंशन पे। उससे पहले जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। आज हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की रिटेंशन पे कि किस तरीके से उन्होंने टीम में रिटेन करें खिलाड़ी, क्या बेहतर करा है, क्या भंड मारा है। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर आई थिंक पीएसएल की वन ऑफ द बेस्ट टीम रह चुकी है। जब तक दुबई में थी तो वो एक अलग ही तरीके से खेलती थी। जब से पीएसएल पाकिस्तान में आए यानी सीजन 5 से, तो कहीं ना कहीं कोयटा उस तरीके से क्रिकेट नहीं खेला जिस तरीके से उनको क्रिकेट खेलनी भी चाहिए। और हाल ही में यानी पाकिस्तानी टीम के जो साबिक कप्तान और बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जो कि लाला हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कैमरे में आके कि कोयटा ग्लैडिएटर में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है और वो उस तरीके से नहीं खेलते, उनकी मैनेजमेंट में भी। और मतलब एक उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है और उस तरीके से वो नहीं खेलते और ऐसा लगता है कोई क्लब की टीम खेल रही है। तो देखें क्या होता है इस साल कोयटा ग्लैडिएटर क्या करता है, किस तरीके से उन्होंने टीम को रिटेन करें। अब उनकी पहली रिटेंशन पे आ जाते हैं, जो उन्होंने पहली पिक रिटेन करी है। तो प्लेटिनम में कोयटा ने सिर्फ मोहम्मद नवाज को रिटेन करा है। मोहम्मद नवाज इन प्लेटिनम, आई थिंक मोहम्मद नवाज कोयटा के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहे और कोयटा ग्लैडिएटर जब भी प्लेऑफ में जाती है या जब भी फाइनल जीती है, एक दफ़ा ही जीती है, तो मोहम्मद नवाज का हमेशा से एक अहम रोल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। और वो सरफराज के बहुत क्लोज भी हैं और आई थिंक बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर भी हैं कोयटा के। तो बहुत ही अच्छी रिटेंशन करी है कोयटा ने मोहम्मद नवाज को प्लेटिनम में। कुछ अगर लोग कहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर मोहम्मद नवाज को डायमंड में भी रख सकता था, लेकिन प्लेटिनम के अंदर मोहम्मद नवाज जस्टिफाई होते हैं, सही है, सिलेक्शन बुरी नहीं है। देन अब आ जाते हैं डायमंड में, यानी प्लेटिनम में सिर्फ इन्होंने एक ही रिटेन करा है। इसका मतलब इनके पास प्लेटिनम में 2 स्पॉट्स खाली हैं और ये हो सकता है कोई तगड़ी पिक लें। मतलब जो प्लेटिनम की खिलाड़ी मिलेगा वो खैर वो एक अलग ही लेवल के होते हैं और इन पर थोड़ी सी बात भी करेंगे कि एक इन्होंने अपना बड़ा अहम खिलाड़ी छोड़ दिया। डायमंड में आ जाते हैं। डायमंड में इन्होंने पिक किया है इफ्तिखार अहमद को। आई थिंक इफ्तिखार अहमद बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। अभी हाल ही में T10 में भी इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और पाकिस्तानी टीम के अंदर भी मोस्टली परफॉर्म करते रहते हैं। देन उसके अलावा लास्ट ईयर भी इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए अच्छा खेला था, इतना बुरा नहीं खेला था। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर पिछले साल भी टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी थी, प्लेऑफ में नहीं खेल सकी थी। तो इफ्तिखार अहमद आई थिंक इनके लिए मिडिल ऑर्डर में बड़े अहम खिलाड़ी साबित होंगे और इफ्तिखार स्लॉगिंग करना भी जानते हैं, इफ्तिखार विकेट पे भी रुकना जानते हैं। तो इफ्तिखार अहमद डायमंड के अंदर ये भी इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर ने सही रिटेन करा है, क्योंकि इफ्तिखार पे बिल्कुल भी ये मेरे ख्याल से आई थिंक इफ्तिखार पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए था कोयटा को और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि कोयटा ने रिस्क नहीं लिया इफ्तिखार अहमद पे कि अगर उनको रेलीगेट करते और अगर दूसरी टीम बिट कर जाती तो इफ्तिखार अहमद आई थिंक इनको छोड़ना पड़ता। देन डायमंड में इन्होंने एक बेहतरीन खिलाड़ी रिटेन करें, इनके टॉप परफॉर्मर पिछले साल के, इनके आई थिंक बेहतरीन प्लेयर जैसन रॉय को इन्होंने रिटेन किया डायमंड में। आई थिंक ये बहुत ही स्मार्ट पिक है, बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। जैसन रॉय आपको अगर मिल जाए डायमंड के अंदर, क्योंकि जैसन रॉय पिछले साल भी जैसन रॉय ने सेंचुरी भी करी थी, आई थिंक 250 भी किए थे कोयटा के लिए। तो जैसन रॉय आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पिक है जो मुझे लगा है कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर। कि ये अलग बात है कि जैसन रॉय की अभी हाल ही में फॉर्म नहीं चल रही उस तरीके से कि उनसे उस तरीके से रन नहीं हो रहा है, तभी वो इंग्लैंड की टीम से बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए थे। लेकिन जैसन रॉय के जिस दिन भी फॉर्म आएगी तो मैच बंदा ऐसा है कि वो वन साइडेड कर दे, बिल्कुल मैच बिल्कुल ही छीन लेता है। वो पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन, 6 ओवर में 90 रन बनाने की उसमें एहलियत है और उसने करके भी दिखाया। तो बहुत ही प्यारी पिक ली है इन्होंने जैसन रॉय को, जो इन्होंने रिटेन किया डायमंड में। और इनके पास डायमंड में अब एक ही स्लॉट बाकी है, मतलब 2 इन्होंने डायमंड में रिटेन करें, 1 प्लैटिनम में करा है, तो इसका मतलब 2 प्लैटिनम के और 1 डायमंड के इनके पास स्लॉट बची है। देन अब आ जाते हैं इनकी गोल्ड पिक पे। तो गोल्ड में इन्होंने रिटेन कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, चैंपियन ट्रॉफी के विनर, कोई और नहीं सरफराज अहमद इनके कप्तान भी होंगे और वो इस साल गोल्ड की कैटेगरी में खेलेंगे। आई थिंक सरफराज अहमद के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, बेचारे के साथ काफ़ी ज्यादती हो रही है। कभी वो टीम में बेचारा होता है तो उसको खिलाते नहीं है, बस टूर करवाते रहते हैं। और गोल्ड में रखना, उनकी कैटेगरी भी सरफराज की बहुत गिरा दी, जबकि सरफराज अहमद डायमंड में भी हो सकते थे, लेकिन इनको रखा ही गोल्ड में इस दफ़ा। कि इनकी कैटेगरी ये नहीं कि इनको रेलीगेट किया, इनको गोल्ड के अंदर ही रखा और इनको गोल्ड में रिटेन करा। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट कहेंगे सरफराज के लिए और दुआ भी यही करूंगा कि इंशाल्लाह सरफराज उसी तरीके से परफॉर्म करें जिस तरीके से वो करते रहें। अभी जिस तरीके से उन्होंने कायदा आजम ट्रॉफी में रन भी करें, देन डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सरफराज अहमद आपको ऑल द बेस्ट है और इसी तरीके से आप
अल्लाह करे आप रन करते रहें और इस बार कोयटा को ज़रूर आप आगे लेके जाएं। देन इन्होंने रेलीगेट किए डायमंड से मोहम्मद हसनैन को, डायमंड से रेलीगेट करके गोल्ड में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और मोहम्मद हसनैन पे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले 1 मिनट ज़रा मैं नसीम शाह पे बात कर लेता हूँ। इन्होंने नसीम शाह को नहीं रखा अपनी रिटेंशन लिस्ट में और नसीम शाह को मिस कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीम शाह, कोयटा ग्लेडिएटर की मैनेजमेंट तो कह रही है कि हम नसीम शाह को दोबारा ले लेंगे ड्राफ्ट के अंदर। और अगर शाहीन शाह आफरीदी अनफिट, अभी तक तो शाहीन शाह आफरीदी अनफिट है और कभी इम्कान है कि वो PSL से भी बाहर हो जाए, तो लाहौर कलंदर ज़रूर चाहेगा कि हम रख लें नसीम शाह को, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग हल्की हो जाएगी शाहीन की जाने से, तो वो नसीम शाह को रख सकते हैं और पहली पिक भी उन्हीं के पास है। और ये बहुत ही गलत किया है कोयटा ने नसीम शाह को छोड़ के। आपने अपने मेन प्लेयर को छोड़ दिया, आप हसनैन को छोड़ देते, नसीम शाह को रख लेते, क्योंकि हसनैन उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं करते, रन भी बहुत लीक करते हैं। 10 मैच में से 1 में परफॉर्म करेंगे, लेकिन जिसमें विकेटें भी देंगे उसमें भी इनकी इकॉनमी बहुत हाई होगी और रन भी बहुत खाता है मोहम्मद हसनैन। तो मोहम्मद हसनैन को इन्होंने गोल्ड में रखा है और उसको नसीम शाह को छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि मोहम्मद हसनैन को रखना, नसीम शाह को छोड़ना, ये बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। अब देखें, हो सकता है इनको मिल जाए दोबारा, लेकिन रिस्क इन्होंने लिया है नसीम शाह पे। और मोहम्मद हसनैन इनके आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो गोल्ड में खेलेंगे। और हसनैन की परफॉर्मेंस भी बस एक एवरेज ही रहती, कोई इतनी खास नहीं है। इनका एक्शन भी अभी बदला है, तो देखिए मोहम्मद हसनैन क्या करते हैं। और गोल्ड में इन्होंने सिर्फ 2 ही रिटेन करें और इनकी 1 स्लॉट गोल्ड में खाली है। देन अब आ जाते हैं सिल्वर में, और सिल्वर में इन्होंने रिटेन करे हैं अपने मेंटोर बना के, टीम के उमर अकमल को मेंटोर बना के इन्होंने रिटेन किया सिल्वर के अंदर। उमर अकमल मेंटोर, आई थिंक उमर अकमल को जितने चांस पाकिस्तानी टीम में मिले हैं ना, इतना आई थिंक किसी को भी नहीं मिले जितने उमर अकमल और अहमद शहजाद को मिले। दोनों लड़कों को इतना मौका दिया, लेकिन उन्होंने दोनों ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया, खासतौर पे उमर अकमल ने। इनकी आप समझ लें कभी मैनेजमेंट की तरफ से इनकी डिसिप्लिन के खिलाफ आ जाती है रिपोर्ट, कभी ये किसी चीज़ में पकड़े जाते हैं, कभी इन पे कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है। और उमर अकमल आई थिंक बिल्कुल भी अपनी क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल भी कभी भी सीरियस नजर नहीं आया, क्योंकि जितना इस लड़के में टैलेंट था, जितनी इसमें पोटेंशियल थी, अगर वो इस तरीके से अपनी इस्तेमाल कर लेते उस चीज़ को, तो आज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होते। लेकिन उमर अकमल उस तरीके से बिल्कुल भी आप समझ लें नहीं कर सके अपने टैलेंट के साथ। बस कभी कोई 50 कर दी तो कर दी, अदरवाइज कोई इतनी की खास परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर ने इन पे एतमाद दिखाया है और इनको मेंटोर बना के रिटेन किया है सिल्वर में। और उमर अकमल की अगर आप देखें तो पिछले साल भी इन्होंने 1 मैच में 50 ज़रूर करी थी, लेकिन वो कोयटा हारा था। लेकिन इस्लामाबाद के खिलाफ इन्होंने जो 31 रन करे थे वो बड़े क्रूशल करे थे और वो इनके काफ़ी आप समझ लें अच्छा इन्होंने कमबैक किया था दोबारा क्रिकेट में। तो अल्लाह करे उमर अकमल अच्छे तरीके से दोबारा परफॉर्म करें PSL में। और अभी फ़िलहाल इनके लिए पाकिस्तानी टीम के अंदर तो कोई जगह मुझे नज़र नहीं आती, बहुत दूर दूर तक इनका नाम नहीं है कि ये आ जाएं। बाकी ऑल द बेस्ट कहेंगे उमर अकमल को कि वो PSL में अच्छा करें। देन इन्होंने सिल्वर में दूसरे रिटेंशन करी है वो इन्होंने करी है नवीनुल हक। नवीनुल हक इन्होंने पिछले साल भी रखे थे, लेकिन वो आए नहीं थे खेलने के लिए, उन्होंने दूसरी लीग को प्रेफरेंस किया था। तो नवीनुल हक को रखना सिल्वर के अंदर, और इनकी मोहम्मद आमिर से काफ़ी नोक जोक रहती है। तो ये भी अब मज़ेदार होगा कि मोहम्मद आमिर और नवीनुल हक का जब सामना होगा तो क्या होगा, मज़ा आएगा देखने में। लेकिन नवीनुल हक को सिल्वर के अंदर रखना आई थिंक सही है सिल्वर के अंदर, लेकिन इन्होंने अपनी स्पॉट ज़ाया कर दी। सिल्वर में चाहते तो ये किसी और को भी रख सकते थे या छोड़ देते, इनको और मिल जाते ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन इन्होंने नवीनुल हक के साथ गए। बाकी नवीनुल हक की कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं, इन्होंने कोई PSL में भी कुछ नहीं करा, आए नहीं थे तो करेंगे क्या। बाकी जो दूसरी लीगों में भी तो कोई खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। देन इन्होंने अपनी आखिरी जो पिक करी है सिल्वर में, जो तीसरी इन्होंने रिटेंशन करी है सिल्वर के अंदर, इनके आई थिंक बेस्ट ओपनर हैं कोयटा ग्लेडिएटर के। इससे अच्छा आई थिंक मैंने नहीं देखा किसी को खेलते हुए, जिस तरीके से लड़का खेलता है। आई थिंक इतनी एग्रेसिव क्रिकेट और इतने पक्के शॉट हैं इनके, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पावर प्ले के मेरे हिसाब से। विल स्मिथ बहुत ही इनको शानदार, आई थिंक इनकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है कि इनको विल स्मिथ सिल्वर में इनको मिल गए। और कहते हैं ना कि कभी कभी आपको सिल्वर में हीरा मिल जाता है, तो वो इनके साथ हुआ है कि इनको हीरा मिल गया है सिल्वर में। विल स्मिथ बेहतरीन परफॉर्मर है और कोयटा ग्लेडिएटर के इन्होंने बहुत आला तरीके से रन करे थे, हर मैच में रन कर रहे थे, तो ये बिल्कुल डिजर्व करते थे ऊपर की कैटेगरी, लेकिन ये इनको सिल्वर में मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी पिक करी है कोयटा ग्लेडिएटर ने सिल्वर के अंदर विल स्मिथ को रख के। और इनकी अगर आप टीम देखें तो इसमें नवाज, इफ्तिखार, रॉय, सरफराज, हसनैन, उमर, नवीन और विल स्मिथ शामिल है।
प्लैटिनम की इनके पास 2 कैटेगरी है, डायमंड में इनके पास 1 है, गोल्ड में 1 है और सिल्वर में 2 है। तो इसका मतलब इनको प्लैटिनम में और डायमंड के अंदर बहुत ही कोई आला खिलाड़ी लेने पड़ेंगे, अदरवाइज इनकी टीम में फिर वही मसला रहेगा। अब इनके देखें, इनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो काफ़ी वीक नज़र आती है। हसनैन, नवीन उल हक और मोहम्मद नवाज खैर इनके पास एक अच्छे हैं, लेकिन हसनैन और नवीन उल हक बहुत रन देते हैं। तो कोयटा ग्लेडिएटर की अगर आप टीम की मैं रिटेंशन देखूं तो 10 में से मैं इनको 7 दूंगा या 7.5 दूंगा, आई थिंक 7 ही दूंगा। इससे ज़्यादा देना इनको बनता नहीं, क्योंकि कोई इतनी समझते 2-3 जगह इन्होंने बड़े भंड मारे, नसीम शाह को छोड़ के फिर इन्होंने आई थिंक जेम्स विंस को छोड़ दिया, जाने दिया। उसके अलावा इन्होंने सोहेल तनवीर को रख लेता अगर नवीन उल हक की जगह रखना था, तो सोहेल तनवीर के पास एक्सपीरियंस भी है। हसनैन की जगह रख लेते सोहेल तनवीर को, दोनों से तो बेहतर ही बॉलिंग करता है सोहेल तनवीर, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं करा। अब देखें ये क्या करते हैं ड्राफ्ट के अंदर। अभी ड्राफ्ट में थोड़ा सा टाइम है, ये अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे, होमवर्क अच्छा करके आए ऐसी उम्मीद करता हूँ। बस यही था आज का शो। अगर आपको ये शो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त ज़िंदगी रहे, तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।